वेलकम बैक एवरीवन टू माय अनदर वीडियो। एंड आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो देखते हैं क्या होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, रीजंस जानेंगे, साइंस एंड सिम्टम्स, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, ये जो है एक जर्नल लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। यानी कि बच्चे को जो है किसी भी चीज़ को सीखने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया कि जो डिसलेक्सिया है वो रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। डिस्ग्राफिया हमने पढ़ा, राइटिंग रिलेटेड इशू है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है बच्चे को कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे वो चलने फिरने को लेकर सीखने से प्रॉब्लम हो, या स्पीच की डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या कोई भी चीज़ प्ले करने में कुछ भी, मतलब अगर बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के चांसेस हो सकते हैं बच्चे को। सेकंड जो है ये, इसको जो है पहले हम मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जानते थे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को, बट अभी जो है एमआर वर्ड यानी कि मेंटल रिटार्डेशन वर्ड को हटा दिया गया है और इसको जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। क्योंकि जो रिटार्डेशन वर्ड है ना, वो कहीं ना कहीं लेबलिंग या टैगिंग करता है बच्चे को, जो कि एक पॉजिटिव साइन नहीं होता किसी भी बच्चे के लिए। तो इसलिए जो एमआर वर्ड है उसको, उसकी जगह पे हम आईडी का यूज़ करते हैं आजकल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। थर्ड पॉइंट है हमारा न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। यानी कि ये ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो है ही, न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन से रिलेटेड। इसके अलावा डेवलपमेंटल भी है, यानी कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का उसको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, उससे भी जुड़ा हुआ है। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इसके अलावा इम्पेयरमेंट ऑफ टू थिंग्स, जो आईडी वाले बच्चे होते हैं जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, उनको है ना दो चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। एक तो उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, यानी कि थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनमें तो बच्चे को प्रॉब्लम होती ही है। इसके अलावा उनकी जो अडेप्टिव फंक्शनिंग है ना वो भी बहुत कम होती है, यानी कि चीज़ों को अडॉप्ट करने में जो है प्रॉब्लम आती है इन बच्चों को जिनके अंदर आईडी होता है। यानी कि कोई नया टास्क अगर वो बच्चे सीखेंगे, अगर हम उनको सिखाना चाहें तो वहाँ पे भी जो है उनको प्रॉब्लम आती है। फिर अगर हम डेफिनेशन की बात करें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि आईडी की, तो इसकी जो पहली वाली डेफिनेशन थी वो ये थी कि जिनका आईक्यू लेवल जो है वो 70 से कम है अगर बच्चे का, तो उसको हम आईडी की कैटेगरी में रखते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब क्या है, इसमें सेकंड चीज़ एक और ऐड ऑन हो चुकी है, जिसमें जो है बच्चे को जो स्किल्स जो होती हैं वो सीखने में अगर प्रॉब्लम आ रही है और उसका आईक्यू भी 70 से कम है, तभी हम बच्चे को जो है आईडी की कैटेगरी में रखेंगे। ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा है जिसको जो है उसका जो आईक्यू लेवल है वो 70 से कम है, लेकिन बच्चे के अंदर स्किल्स बहुत सारे डेवलप हैं, अच्छे से कर लेता है, तो उसको हम आईडी की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट जो है डेफिनेशन का वो मैच नहीं हो रहा है। तो ये था कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। अब बात करते हैं हिस्ट्री की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। तो बात है 705 से 15 के बीच में मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जो थी, यानी कि जो सऊदी अरेबिया और इनके आसपास की जो कंट्रीज़ है उनको मिडल ईस्ट बोला जाता है। वहाँ पे खलीफ अल वालिद नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने पहला केयर होम जो है ओपन करा था आईडी बच्चों के लिए। यानी कि उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई थी आईडी वाले बच्चों को लेके कि इस तरीके का कोई इशू होता बच्चों के साथ। फिर सेकंड है 17th सेंचुरी में थॉमस विलीज ने, ये एक रिसर्चर थे या इनको डॉक्टर हम कह सकते हैं, जो कि रिसर्च करते थे। तो इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम ये डिस्क्राइब करा था कि ये एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको जो है क्योर नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता है आईडी को, अगर एक बार बच्चे को हो जाता है। और थर्ड वन है अपना 1905 में ये इंटेलिजेंस टेस्ट है, अल्फ्रेड बिने ने जो है फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप करा था, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट फ्रांस के अंदर। अब यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात क्यों की गई है, क्योंकि ये जो आईक्यू वाले जो आईडी वाले बच्चे होते हैं, इनको जब हम कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे ना तो उनको हम आईक्यू के लेवल पे ही बांटते हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आईक्यू का जिक्र हुआ है। और अब देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं आईडी वाले बच्चों के। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है लेस स्किल्ड एज कंपेयर्ड विद सेम एज ग्रुप। यानी कि एक बच्चा है जिसको आईडी नहीं है, आईडी की प्रॉब्लम नहीं है, और एक
बच्चा है जिसको आईडी की प्रॉब्लम है, तो दोनों के बच्चे के अंदर अगर हम स्किल्स का जो है कंपैरिजन करेंगे तो आईडी वाले बच्चे की जो स्किल्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कम रहेंगी, और जो एक नॉर्मल पर्सन है उसके अंदर हो सकता है ज़्यादा स्किल्स हो। जैसे कि एक 5 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा है, उसको चलना फिरना अच्छे से आता है, वो दौड़ भी लेता है ठीक से, खाना भी खा लेता है, और बाकी की जो पर्सनल केयर की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी कर लेता है। वहीं पे अगर हम आईडी के बच्चे की बात करें तो हो सकता है आईडी के वाले बच्चे को जो है अभी तक ठीक से चलना भी ना आया हो, या उसकी स्पीच भी जो है अभी तक डेवलप ना हुई हो, बोल भी नहीं पा रहा हो ठीक से, लेकिन नॉर्मल बच्चा जो है उस चीज़ को अच्छे से कर सकता है उस एज में। दूसरा है स्लो लर्नर, यानी कि ये जो आईडी वाले जो बच्चे होते हैं किसी भी चीज़ को अगर सीखते हैं तो बहुत है ना स्लोली स्लोली सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। वहीं जो एक नॉर्मल बच्चा होता है उस टास्क को जल्दी सीख जाता है। फिर तीसरा है डिले इन सिटिंग, क्योंकि अगर बच्चा स्लो लर्नर है, धीरे धीरे सीख रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं सिटिंग की प्रॉब्लम, यानी कि सिटिंग यानी कि बैठना, तो इन सब में भी डिले देखा जाएगा। क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, इन सब में भी उसका डिले होगा। इसके अलावा अगर स्लो लर्नर है तो बच्चे के अंदर जो इसकी जो स्पीच है वो भी धीरे धीरे डेवलप होगी, है ना, तो स्लो स्पीच डेवलपमेंट। फिफ्थ पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन सेल्फ केयर, यानी कि जो पर्सनल केयर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ग्रूमिंग वगैरह हो गई, टॉयलेटिंग वगैरह हो गई, या खाने पीने से रिलेटेड भी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो एक जो नॉर्मल बच्चा है वो ठीक से कर लेता है, बट इनको जो है अभी प्रॉब्लम आएगी आईडी वाले बच्चे को। फिर सिक्स्थ पॉइंट है पुअर प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि इंटेलेक्चुअल में देखो इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, ब्रेन से रिलेटेड, है ना, प्रॉब्लम थिंकिंग, रीजनिंग, इन सब में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की पावर होगी और जो प्लानिंग वगैरह होगी उसमें भी कहीं ना कहीं वो लैग करेगा, वो भी बहुत जो है लो लेवल की पाई जाएगी बच्चे के अंदर। फिर 7 नंबर पे है बिहेव लाइक इन्फेंट्स, क्योंकि बच्चे के अंदर उतनी स्किल्स डेवलप नहीं हुई है जितनी एक नॉर्मल पर्सन के अंदर होती है, तो वो कहीं ना कहीं छोटे बच्चों जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि उतनी स्किल्स है नहीं बच्चे के अंदर अभी। और एट्थ पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम इन अडेप्टेशन, यानी कि बच्चे को जो है चीज़ों को अडेप्ट करने में, यानी कि स्किल्स या टास्क कोई भी है उसको अडेप्ट करने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। वहीं एक नॉर्मल जो बच्चा होगा वो इसको इजीली अडेप्ट कर सकता है। नंबर 9 है डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच, फेशियल एक्सप्रेशन एंड साइंस। इन बच्चों को जो है क्योंकि स्किल्स उतनी डेवलप नहीं हुई है, इसकी बच्चे की स्पीच भी हो सकता है ना डेवलप हुई हो, तो सामने वाले की स्पीच समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, या उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको भी ना समझ पाए। अगर वो इशारा करके हाथ से बुला रहा है कि बेटा इधर आओ, तो उस चीज़ को भी वो बच्चा हो सकता है ना समझे। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स थे आईडी वाले बच्चों के। तो अब और जानते हैं इसके बारे में, और अब बात करते हैं लेवल्स एंड सपोर्ट की, कि कितने लेवल्स हैं आईडी के। तो सबसे पहला जो है इसमें ये माइल्ड लेवल का। देखो अभी हमने इंटेलिजेंस के बारे में बात करा था ना, और मैंने ये बताया था कि आईक्यू के लेवल पे बांटा जाता है। तो सबसे पहले इसका माइल्ड आईडी वाला लेवल है। ये वो वाले बच्चे होते हैं जिनका जो आईक्यू लेवल होता है 51 से लेके 69, यानी कि 70 से कम ही रहता है, तो इन बच्चों को माइल्ड आईडी की कैटेगरी में रखा जाता है। इनको जो है ओकेजनल सपोर्ट जो है, यानी कि कभी कभी जो है सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बहुत कम होती है, कभी कभी होती है, और वो भी किन टास्क में, जो कॉम्प्लेक्स, जो थोड़े से मुश्किल टास्क होते हैं उनमें इन बच्चों को जो है हेल्प की ज़रूरत होती है, और वो भी हेल्प लेने के बाद वो खुद से कर लेंगे इंडिपेंडेंटली, थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दूसरा होता है मॉडरेट आईडी। मॉडरेट आईडी जो होता है मतलब इन बच्चों का जो लेवल होगा, सॉरी जो आईक्यू लेवल होगा वो 36 से लेके 51 के बीच में रहेगा। इनको जो है सपोर्ट की नीड रहेगी, लेकिन ये भी इनको भी लिमिटेड सी सपोर्ट चाहिए। जैसे कि माइल्ड में कॉम्प्लेक्स टास्क में चाहिए था उनको सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे जो है इनको सिंपल टास्क में भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है जैसे खाना खाने में प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे भी बच्चों को हमें हेल्प करनी पड़े, बट ऐसा नहीं है कि पूरा खाना हमें ही खिलाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो बच्चा खुद से करने की कोशिश करेगा, और वो उसको कर भी पाएगा अच्छे से। फिर है सीवियर आईडी। सीवियर आईडी जो होता है ये मॉडरेट से भी जो है ऊपर आ जाता है। ये वो बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू जो होता है 20 से लेके 35 के बीच में एग्जिस्ट करता है, और इनको जो है सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड की ज़रूरत होती है। इवन जो एडीएल की एक्टिविटीज़ होती हैं और जो बाकी के टास्क होते हैं उनमें भी जो है इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इनको हम कह सकते हैं इनके साथ एक केयर टेकर होना चाहिए, बट वो भी पार्शियली, ठीक है।
थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट मिले, मतलब सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, बट हाँ चीज़ें कर सकते हैं सीवियर वाले। लेकिन जो प्रोफाउंड वाले होते हैं, जो लास्ट में आते हैं, उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 20 से कम होता है और इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की नीड होती है। इवन हमेशा इनको सपोर्ट की नीड होती है, बिना सपोर्ट के तो ये बच्चे कोई भी टास्क जो है कर नहीं पाएंगे। और कह सकते हैं कि फुल टाइम केयर टेकर की इनको जो है ज़रूरत होती है, जो प्रोफाउंड आईडी वाले बच्चे होते हैं। और अब बात करते हैं कॉजेज़ की, कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक बच्चे को हो सकती है। तो सबसे पहला है जीन रिलेटेड इशू बिफोर कंसेप्शन, यानी कि जब बच्चे का कंसेप्शन का पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ होता है, उससे पहले भी अगर जो है पेरेंट्स को जीन में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि पेरेंट्स के जीन में कोई डिफॉर्मिटी है या उससे रिलेटेड कोई इशू है, तो उससे देखा गया है कि बच्चे के अंदर आईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2 है मॉल न्यूट्रिशन या इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे अगर उसको जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह ठीक से नहीं मिले या प्रॉपर डाइट ना मिले, इसके अलावा इन्फेक्शन हो जाए उस टाइम पे, तो ये सारे भी रीजंस हो सकते हैं आईडी होने के एक बच्चे के अंदर। नंबर 3 है ट्विंस या ट्रिपलेट बेबीज़। देखा गया है जो ट्विंस होते हैं या जो ट्रिपलेट बेबीज़ होते हैं उनके अंदर आईडी जो है वो ज़्यादा पाया जा रहा है। नंबर 4 है एक्सट्रीम प्रीमेच्योर बर्थ, यानी कि बच्चा अगर जो है 9 मंथ से पहले ही अगर वो हो जाता है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे चांसेस होते हैं कि बच्चे को जो है आईडी हो। और लास्ट वन हमारा अंडर न्यूट्रिशन एंड ब्रेन फीवर, यानी कि बच्चे को अगर ब्रेन फीवर हो जाए आफ्टर बर्थ, या उसको जो है न्यूट्रिएंट्स ठीक से नहीं मिल पाए, है ना, इन सारी चीज़ों की कमी हो, तो उसकी वजह से भी देखा गया है कि बच्चे के अंदर आईडी हो सकता है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर अच्छी लगी हो तो।